और सीटियों और तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किंग, नेटवर्क इंडस्ट्री के किंग, द रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, द वन एंड ओनली यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर माननीय श्री विजय पाल सर। सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजसनूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की किरण में रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की किरण में रोशनी बढ़ती जाती। धरती अंबर गावे है थर 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 थर। कायल थी मर जिस गाने थी अपने कदम बढ़ाते हैं, कदमों पे झुकाते हैं Royal, we must sing. Royal, we must sing. Royal, we must sing. Royal, we must sing. नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप यहां पर क्यों आए? हाँ जी, क्यों आए? क्यों? डायमंड बनने के लिए या डायमंड बनते हुए देखने के लिए? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने आज यहाँ पर डायमंड बनते हुए देखा। मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का जीवन मुझे दिया। मेरे परिवार में आज खुशियाँ हैं। मेरे पास आज हजारों लाखों लोगों का परिवार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से है और आप जैसे लोग, आप जैसे साथियों के साथ काम करने का मौका मिला है। आज कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं जरूर आज जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जो आज डायमंड सेलिब्रेशन देखा, रमेश कुमार वेटा जी आज हमारे बीच में बैठे हैं और उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। आज वो डायमंड बने, जिसका एक प्रयोजन हुआ और उसकी वजह से हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए। रमेश जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवल के वो डायमंड बने हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को आज इंस्पिरेशन मिली होगी और मुट्ठी बांधी होगी कि एक दिन हम लोग भी डायमंड बन करके जरूर दिखाएंगे। तो आपको बहुत, आज यहाँ पर बैठे हुए हम अपने सभी सीनियर साथी जितने भी डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड हैं, सब डायमंड क्लब में ही हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग आए और ये प्रोग्राम यहां तक ये सफल हुआ। आज एक और नगीना, एक और डायमंड उस क्रम में, उस माला में आज जुड़ गया है। इसका श्रेय उनके अपलायनों को और उनको खुद जाता है, उन्होंने मेहनत की। लेकिन अभी सवाल ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा दायित्व बनता है। मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं बेसिकली सादाबाद का रहने वाला था, अभी मथुरा में रहता हूं। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2003 में की थी। मैं पिछले 22 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं और 22 साल में मेरे पास में बहुत सारी उपलब्धि हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे पास मेरे लोग हैं, जो आप जैसे दमदार लोग हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तो थोड़ी सी बात इस पर जरूर करेंगे कि आज हमारी ज़रूरत है कि हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से हम लोग आए हुए हैं और हमारे सबके पास में हम देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति फ्री तो नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। कोई खेती करता होगा, कोई नौकरी करता होगा प्राइवेट या सरकारी, कोई बिजनेस चलाता होगा, कोई और छोटा मोटा कोई धंधा करता होगा,
कोई मेहनत मजदूरी करता होगा, लेकिन हम सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? अब क्योंकि उसके साथ हमको इसको करने की जरूरत है, तो इसको करने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, हम किसी न किसी के समझाने की वजह से हम जुड़ तो गए। जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब इसमें हम काम कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें और हम लोगों को भी सफलता कैसे मिले, ऐसा कितने लोग जानना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, सारे लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो सबसे हमें एक विचार करना है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों पे विचार करेंगे और उसका फ़ायदा हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, और क्या हम अपने जीवन में इन चीज़ों को करके हम कैसे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। समाज में हम देखेंगे तो अलग अलग तरह तरह की समस्याएं हैं। आप थोड़ा इन्वॉल्व होना है मेरे साथ। देखिए, समस्याएं देखेंगे, जैसे शारीरिक समस्याएं। ये शारीरिक समस्याएं क्या होती हैं? शरीर से कोई भी दुख हो सकता है। जैसे यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको अब तक के जीवन में कभी कोई समस्या, शारीरिक समस्या नहीं आई, जैसे बुखार नहीं आया या खांसी जुकाम नहीं हुआ या किसी को कुछ निमोनिया नहीं हुआ, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ या किसी का बीपी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ जी, सबको किसी न किसी को कुछ न कुछ तो हुआ है। यस और नो? तो यहाँ जो हजारों लोग बैठे हैं, ये हजारों लोग भी उस समस्या से कभी न कभी तो पीड़ित रहे हैं। यस और नो? आप लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं। हम 140 करोड़ हैं, 140 करोड़, मैं भारत की बात कर रहा हूं, और ये आपके सामने लिखा हुआ है। शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, समय की समस्या, किसी को मान सम्मान कम मिलता है, वो ज़्यादा चाहता है, किसी को अपने पहचान बनाने की समस्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ लीजिए। लेकिन ये जो कुछ भी लिखा है, क्या आपको लगता है ये वास्तव में समाज में है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ, वास्तव में समाज में है? ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसको अब तक कोई समस्या नहीं आई हो। अब तक कोई समस्या नहीं आई हो? कोई नहीं है। सबको कुछ ना कुछ तो है ही। देखिए, पैसे की समस्या होगी, पैसा कम है साहब, ज़्यादा कमाना चाहते हैं। किसी को कोई नौकरी की समस्या होगी, किसी को कोई रोजगार की समस्या होगी, किसी को कुछ शरीर से कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को गैस बन जाती है। कई लोगों के पास खाने की समस्या है, तो कई लोगों के पास इतना ज़्यादा खाना है कि वो खाने के बाद समस्या है। यही तो हो रहा है, उनको गैस बन जाती है। तो ये सब कुछ समाज में है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। अब हमें ये देखना है, एक जनरल सी बात है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारा सेफ शॉप से कोई लेना देना नहीं है इसका। मैं सेफ शॉप से अलग की बात कर रहा हूं, आप भी सेफ शॉप की बात नहीं करें, लेकिन हम अपना समाधान ढूंढते हैं। यदि आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप सफल और प्रसिद्ध हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक डॉक्टर है, एक सफल डॉक्टर है। वो डॉक्टर क्या करते हैं? समाज की जरूरत या किसी की समस्या का निदान करते हैं। या तो किसी की जरूरत को पूर्ति करते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको जरूरत महसूस होती है डॉक्टर की, तो या तो उसकी पूर्ति करते हैं, और या फिर कोई हमें समस्या है, कोई रोग है, तो वो उसका समाधान करते हैं। और ये करते करते वो पैसा कमाते हैं और फेमस हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक वकील है, जितने भी वकील हैं वो क्या करते हैं? वो भी किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं या फिर समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप कोई भी दुनिया में ऐसा काम बताइए कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समाज की किसी समस्या का अगर समाधान करना शुरू कर दे तो वो तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? यस और नो? करेगा। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्या ये समस्याओं का समाधान हम सेफ शॉप के माध्यम से, क्या इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं? क्या हम देखते हैं कैसे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देखिए, ये समस्याएं जितनी भी है, एक तो हेल्थ और वेल्थ, ये दो ही चीजों से जुड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो एक तो हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, और दूसरी वेल्थ से जुड़ी हुई है। भाई, अगर आपके पास संपत्ति है, पैसा है
तो आप उसी से बिजनेस भी कर लोगे, दूसरों की मदद भी कर दोगे, प्रसिद्धि भी पा जाओ, कुछ भी सब कुछ कर लोगे। यस और नो? तो मेजर चीजें तो ये दो ही है ना। तो हम सेफ शॉप के माध्यम से हम इनका कैसे समाज को थोड़ा इनमें हम समाधान कर पा रहे हैं और योगदान दे पा रहे हैं, इसको हम देखें। और एक अच्छे भाव से, एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब हम और आप मिलकर के, जब हजारों लोग बीड़ा उठा करके एक समाज के लिए अच्छा काम करना शुरू करते हैं, और अगर यही करना शुरू कर दें और इसमें हमारा अच्छा हो जाए तो कैसा रहेगा? फिर कोई व्यक्ति आपसे अलग हटना चाहेगा क्या? लेकिन हमें यह देखना है कि वास्तव में किसी भी, देखिए एक बात बोली जाती है कि साहब सेल्समैन के लिए एक बात बोली गई कि गंजे को कंघी बेचना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। गंजे को कंघी मत बेचो, आप जिसके बाल हैं उसी को कंघी बेच दो, गंजे को टोपी बेच दो। जरूरत तो उसको टोपी की है ढकने की सिर को, और बाल वाले को जरूरत है कंघी की। तो जिसको जरूरत नहीं है उसे नहीं देना, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं देना। लेकिन समाज में जरूरत भी तो बहुत सारे लोगों को है, क्या उन तक हम अभी भी पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो उन तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसी में हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लोगों की समस्या का समाधान करते करते हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम कैसे समाधान कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सेफ शॉप कैसे इन समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध हो रही है, और समाज में जब इनका समाधान दे पाएंगे समाज में जाकर के, तो आपकी प्रसिद्धि, नेम फेम और आपकी सफलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आपको यही करना है। ये एक अजय कुमार वर्मा जी है, फर्रुखाबाद से, यूपी में पढ़ता है। ये जूनियर में हेड मास्टर हैं, सरकारी टीचर हैं, फर्रुखाबाद से हैं। इनको ये एक्जिमा होता है, इनके हाथ देख रहे हैं, इस तरह की बीमारी थी, वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने काफी सारी जगह दिखाया, यहां से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और अभी उनके हाथ ऐसे हैं। ये हम उन्हीं के थ्रू सुनेंगे। नाम अजय वर्मा, प्रेजेंट टाइम में फर्रुखाबाद का निवासी हूँ और पेशे से बेसिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक हूँ। और जो सर के अनुसार बताया गया है, थोड़ा और आवाज बढ़ाओ, कि जो हमको स्किन की बीमारी हुई तो उसको कहते हैं एक्जिमा। तो जो फर्रुखाबाद के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर रस्तोगी, तो उनके द्वारा बताया गया कि आप कभी सही नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि आप आगरा जाइए और डॉक्टर जे धीर के पास जाइए, वहाँ उनका विकल्प है। तो हम जे धीर के पास गए, 5-6 बार गए, तो डॉक्टर साहब ने बताया एक्जिमा ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये सही होगा, फिर चालू दोबारा फिर हो जाएगा। और हमने सेफ साहब की, जो सेफ साहब का एलोवेरा जो जूस दिया है प्रीमियम वाला, उससे बिल्कुल साफ हो गया और आज तक एक्जिमा की कोई बीमारी नहीं हुई और बिल्कुल हाथ बिल्कुल साफ है और मतलब बिल्कुल सही है, आज तक नहीं हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, खुश है कि नहीं? बहुत खुश है सर। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस तरह की बीमारी होगी? हमारे और आपके पास कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि स्किन से रिलेटेड समस्याएं बहुत सारे लोगों को होंगी। वो सारे लोग हमारे ग्राहक हैं, और क्या आप बताइए आपकी बात को वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपकी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये वीडियो अपने पास रख लो, जब एक को फायदा होगा तो दूसरे को भी होगा, दूसरा वीडियो ऐसे बनेगा, तीसरा वीडियो ऐसे बनेगा, और आप सिर्फ उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसमें आपका बिजनेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? अब ये सवाल खत्म हो जाएगा ना कि लोग मना करते हैं साहब लोग आते नहीं है। हो जाएगा खत्म कि नहीं हो जाएगा? आगे देखते हैं, ये देखिए। कभी कभी आप नहा के निकलते होगे तो बॉडी पे स्क्रैचेस से बन जाते हैं, ऐसा लगता है कट का निशान लग गया है। ये साबुन में जो नहाने का साबुन होता है उसमें TFM होता है, टोटल फैटी मैटर, उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। एक्चुअली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग साबुन 3 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 के साबुन में 76-76% TFM होना चाहिए,
ग्रेड 2 के सब साबुन में 70% 70% TFM होना चाहिए मिनिमम, और ग्रेड 3 के साबुन में 60% TFM होना चाहिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साबुन तो 70 और 60% TFM वाले होते हैं, वो इंसान के नहाने के लिए नहीं होते। और ग्रेड 1 जिसमें 76% TFM होता है, वो इंसान के नहाने के लिए होता है। लेकिन इंसान को कोई मतलब नहीं है, खुशबूदार साबुन चाहिए, और फिर भले ही त्वचा खराब हो जाए। ये जानकारी घर घर में हर बच्चे को होनी चाहिए, ताकि जब साबुन खरीदो तो क्या हमको ये पहले जानकारी थी? बहुत से लोग ऐसे होंगे हम में से जिनको ये जानकारी नहीं है और हम वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको तथ्य के साथ, एक सही लॉजिक के साथ, अगर हम परिवार में जाके, जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपके संपर्क में हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, अगर उन सबको इसकी हम जानकारी देते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारा साबुन इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे? आपका साबुन कैसे बेहतर है? मैंने देखा कि हमारा जो साबुन है, मैंने सबसे पहले वो देखा कि हमारा कितना TFM है, हमारा कौन सा ग्रेड का है। तो आप इसमें देखेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे हो तो TFM 76% ग्रेड 1। आप अपने घर में किसी ने अगर साबुन ऑर्डर किया हो तो आप अपने घर में जाकर के देखना, जो सेफ सॉप का साबुन आता है वो 76% TFM और ग्रेड 1 का साबुन आता है, जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड, एक मानक के अनुसार सही प्रोडक्ट है, और उस सही प्रोडक्ट को जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको जब अवेयरनेस होगी, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। और आप खुद बताइए कि साबुन पूरे 140 करोड़ देशवासियों में से कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे? कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे? सारे ही करते हैं, चाहे वो कहीं नौकरी करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन साबुन तो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति हमारा ग्राहक है, हर व्यक्ति। और उसको लॉजिक के साथ बताओ। दांतों के रखरखाव के लिए हर व्यक्ति पेस्ट करता है, लेकिन कौन सा पेस्ट उसके लिए बना है और कौन सा नहीं, ये जानकारी हर आदमी को नहीं है। जब आप पेस्ट परचेज करते हैं तो पेस्ट के नीचे ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है। जो ग्रीन कलर होता है वो इस बात का सिंबल होता है कि इसमें सारे नेचुरल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। जो रेड कलर होता है वो इस बात का सिंबल होता है कि इसमें नेचुरल और केमिकल का प्रयोग किया गया है। जो ब्लू कलर होता है वो इस बात का सिंबल होता है कि इसमें नेचुरल और मेडिसिन का प्रयोग किया गया है। जो ब्लैक कलर होता है उसमें सारे के सारे केमिकल का ही प्रयोग किया गया होता है। ब्लू कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर हमें डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही यूज करना चाहिए। ग्रीन कलर आम आदमी के लिए होता है। दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसे एनामल कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दांतों की यह एनामल की परत हट गई या उसको नुकसान पहुंच गया तो दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाएगी और ठंडा गर्म लगने लगेगा। यह जानकारी हर आदमी को घर घर में होनी चाहिए ताकि उसके दांतों को नुकसान न पहुंचे। यह भी हम में से काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, आप में से भी काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। और हम भूलवश कोई भी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं सस्ते से सस्ता, और उसमें केमिकल होते हैं और वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने ये वीडियो देखने के बाद, ये कोई हमारे सेफ शॉप के स्पॉन्सर नहीं है, ये तो जनरली मैंने ऐसे वीडियो देखा तो मेरा ध्यान गया कि कम से कम मैं अपने वाले टूथपेस्ट तो देखूं। मेरी एक आदत है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका चुपचाप से मैं कीमत पता करूंगा और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में देखूंगा। तो मुझे जैसे ही ये मिला तो मैंने सबसे पहले अपने बाथरूम में जाके दोनों पेस्ट रखे थे, उनको मैंने देखा, और मैंने क्या देखा ये दिखाता हूँ आपको। तो अपने जो दोनों तरह के पेस्ट आते हैं उन पे ग्रीन पट्टी है, आप अपने घर पे जाके देख लेना जिसने ऑर्डर किया होगा। इससे कैंसर तक की बीमारी होती है। मनीष आचार्य जी हैं, आचार्य मनीष जी, उनका भी वीडियो आप देख रहे हैं, एक जगह उन्होंने बोला है ये बात कि हम जो पेस्ट करते हैं सुबह सुबह उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसको एक साथ पता नहीं चलता आपको, लेकिन उससे कैंसर तक की बीमारी बनती है। ये जानकारी लोगों को नहीं है। हम मशीनी युग में हैं, हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें कोई भी शुद्ध नहीं रही आज की डेट में, मालूम है आपको। टमाटर में भी इंजेक्शन लगा देते हैं, लौकी में भी इंजेक्शन लगा देते हैं, बच नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक बच सकते हैं, जहाँ तक जानकारी हो सकती है, वहाँ तक तो बचाव करना चाहिए। यस और नो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पेस्ट तो हमें कोई ना कोई करना ही है। अगर आप ये सारी जगह जाकर के पेस्ट के बारे में बता देते हैं
तो ये कितना बड़ा पोटेंशियल है मैं बताता हूं आपको। बाबा रामदेव जब उन्होंने इसकी शुरुआत की इस तरह के प्रोडक्ट ला करके, तो उनका भी टूथपेस्ट आता है। कौन सा आता है उनका? दंत कांति। अकेले दंत कांति का टर्नओवर उनका 900 करोड़ का है, एक प्रोडक्ट का बता रहा हूं। अब आप सोचिए, एक पेस्ट का टर्नओवर 900 करोड़ रुपए का। आपके पास भी पेस्ट है, आपके पास भी पेस्ट है। दुनिया का हर व्यक्ति जब आप सही सटीक जानकारी उस तक पहुंचाएंगे तो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। $100 ग्राम का पेस्ट 80 रुपए का आता है, 79 का ही पड़ता है शायद। सही है ये बात? इतने ही रुपए का आता है, 80 रुपए का। इससे सस्ता और इससे बढ़िया हर्बल टूथपेस्ट आपको नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी ये इस्तेमाल नहीं किया है? वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया था, पहले मैंने हाथ खड़ा करवा लिए थे ना। तो कुल मिलाकर के ये तो खैर फायदा आप लोग खुद समझोगे, लेकिन मैं आपको एक कुछ तथ्य वाली जो चीजें हैं, जो जानकारी होनी चाहिए, वो बता रहा हूं। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपका सवाल ये रहता है, सर लोग जुड़ते नहीं है। आपका सवाल ये रहता है कि हम कहां बिजनेस करें। मेरा सवाल ये है कि पेस्ट इस्तेमाल करने वाले हमारे पूरे भारत में कितने लोग हैं? सारे? तो सारी जगह बिजनेस कर सकते हैं। आपका रिश्तेदार बिजनेस ना करे, पेस्ट तो इस्तेमाल करेगा, आपका तो बिजनेस होगा कि नहीं होगा? कैसे बिजनेस होता है? एक बार एक मेरे पड़ोसी मेरे घर पे आए, मैंने उनको चाय पिलाई। घर पे हर कोई व्यक्ति चाय पानी पिलाता ही है, तो मैंने चाय पिलाई। उन्होंने बोला चाय बहुत अच्छी बनी है। मैंने बोला मेरी कंपनी की है। उनका इंटरेस्ट जगा और उन्होंने मेरे से बोला कि आप ये पत्ती हमें भी मंगा के देना, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी रखी है। आधा किलो की 500 ग्राम की एक पैकेट थी, 2 पैकेट आते हैं ना अपने उसमें। हाँ, एक पैकेट मैंने दे दिया और उन्होंने बोला कि मैं घर पे हम तो इस्तेमाल करते ही हैं, परिवार में बोलूँगा, उनको भी अगर पसंद आएगी तो हम तो मार्केट से लाते हैं, आपसे ले लिया करेंगे। मैंने उनको रेट बता दिया, मैं मार्केट में जो रेट आता है उससे सस्ता ही है हमारा तो, और उसकी क्वालिटी आप खुद चेक कर लीजिए। आपने तो पी के देख ली, परिवार भी पी के देख लेगा आपका। वो लेके चले गए, उन्होंने पी के देखा और बोला परिवार ने तो अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, हमारे लिए और मंगा दीजिए। 2-3-4 बार वो लेते रहे। इसके साथ साथ मैंने दूसरी चीज़ें उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उसको भी अब उनमें से जो अच्छा लग जाए उनको वो लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेंगे, मेरा क्या गया। मैंने उनको बताना शुरू कर दिया। आज भी वो चाय की पत्ती लेते हैं। मैंने धीरे से फिर उनको बताया कि एक बार आए तो उस समय अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला मैं ऑर्डर करूंगा, मेरे पास आएगा, मैं तब आपको दे दूंगा 2 दिन बाद। फिर धीरे धीरे मैंने उनको कन्विंस किया कि मेरे पास जो जहां से मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं, आप मेरे पास आते हैं लेने के लिए, वहां से मेरे पास आता है, क्यों ना मैं ऐसा करूं आप ही का एड्रेस डाल दूं। बोला ये और बढ़िया रहेगा, हमारे पास आ जाएगा सीधे। वो हमेशा ये बोलते थे कि प्रोडक्ट चौधरी साहब आपके कंपनी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जुड़ेंगे नहीं, बिजनेस नहीं करेंगे, ये लोगों को जोड़ने वाला हमको पसंद नहीं आता, हम किस किस को बोलेंगे। रेलवे से, टीटीआई से वो रिटायर थे, तो बोले नहीं ये नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कंपनी में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मत जुड़ो। जब भी प्रोडक्ट लेते हैं तभी ऐसे बोल के जाते हैं, मैं कंपनी में नहीं जुड़ूंगा, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूंगा। तो कुछ टाइम तक तो ऐसे इस्तेमाल करते रहे। फिर मैंने बोला कि आपके घर का ही एड्रेस अगर हम डाल दें और प्रोडक्ट आपके पास सीधे आ जाए, तो बोला ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने उनके घर का एड्रेस डाल दिया, सारा डिटेल लेकर के। जब सारा डिटेल लेकर के अगर उनका एड्रेस डल गया तो इसका मतलब क्या होता है, आज वो सीधे ऑर्डर करते हैं, बिजनेस में नहीं जुड़े, लेकिन वो अपने माइंड से तो यही है पता उनको, लेकिन आज वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर करते रहते हैं और अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। बीच बीच में सलाह मांगते रहेंगे और उस पर साइड पे देखते रहेंगे। नए प्रोडक्ट आते हैं तो साइड विजिट करते हैं, जैसे अमेजॉन पे हम इंस्टॉल करते हैं तो नए नए प्रोडक्ट हमको दिखते नहीं दिखते,
तो जैसे अमेजोन पे जाते हैं वैसे वो इस साइड पे भी जाते हैं और वो ऐसे करके घुमा के देखते हैं और नया कोई प्रोडक्ट दिखता है एक बार ट्राई करने के लिए उसको भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो वो खुद ही, लेकिन वो कहीं किसी को बताने नहीं गए, वो खुद ही अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भी आप देखिए, अगर महीने में एक भी ऑर्डर करते होंगे, एक भी ऑर्डर करें महीने में, तो वो तो हर महीने जुड़ गए ना भाई। जितना बिजनेस वॉल्यूम का ऑर्डर करेंगे एक महीने में, उतने बिजनेस वॉल्यूम की डीडी हर महीने मुझे मिली कि नहीं मिली? सिर्फ किसकी वजह से? चाय की वजह से, चाय की वजह से। क्लियर हो रहा है? इनको सुनते हैं, देखिए। मेरा नाम अफसाना है। आवाज बढ़ा और दीजिए। मैं पहले गुजरात में रहती थी, नवसारी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं पहले सिलाई का काम करती थी। मेरा 10 कारीगर थे, लेकिन मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको मुझे अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी और मुझे अपना मतलब जहाँ पे पली बड़ी बचपन से, उस जगह को छोड़कर मुझे यहाँ यूपी में आना पड़ा, जो मेरा ननिहाल है। वहाँ पे मैंने सोचा कि शायद मेरा 1 क्विंटल 30 किलो वेट था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगी तो शायद मेरा थोड़ा वेट कम हो जाएगा, पर हवा पानी चेंज होगा। पर उसके वजह से फिर मैंने अपना मतलब मैं 2 साल कानपुर से दवाई चलाई, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर उसी समय में मेरी मम्मी को भगवान के रूप में विकास सर मिल गए, जिन्होंने मुझसे मिलाया। उन्होंने मुझे प्रमोट किया नोनी, एलोवेरा, गार्सिनिया के लिए। लेकिन मैं नहीं मान रही थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे खुद चलने फिरने से, बैठने से मुझे मेरी मम्मी का सहारा लेना पड़ता था। वो मेरी सेवाएं करती थी, क्योंकि मैं अकेले बैठ उठ भी के लिए अपाहिज थी, लेकिन यकीन नहीं होता था। लेकिन इस बात को मैंने मम्मी के कहने पर दवाई ली। सर को बोली अगर मैं अच्छी नहीं होंगी तो मैं पैसे वापस चाहिए। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप ठीक नहीं होगी तो मैं आपको पैसे वापस दूंगा। तो मैंने दवाई ली। फिर सर ने मुझसे बोला कि आप एक फार्म रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अगर आप अच्छी हो जाओगी तो आप यहाँ से पैसे इनकम भी कमा सकती हो। तो मैंने बोला मुझे कोई इनकम नहीं कमानी है, बस मैं ये रहूं। लेकिन सर ने बहुत कोशिश की, तो मैंने फार्म साइन कर दिया। और जब मैंने दवाई स्टार्ट की तो मेरा 8 दिन में इतना हुआ कि मैं मतलब जो कभी अपने जीना चढ़ के ऊपर फ्लोर पे नहीं जा सकती थी, तो मैं आराम से आने जाने लगी अकेले। फिर 1 महीना 10 दिन हुआ तो मेरा 8 किलो वेट कम हो गया। और जो शरीर में दर्द था, जो थायराइड से बहुत परेशानी, खून की कमी जो भी थी, वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई। और इसके साथ साथ लेडीजों में एक प्रॉब्लम थायराइड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उससे पीरियड नहीं आता है। जो मुझे 15 साल से बंद था, पीरियड नहीं आता था, जिसके कारण मैं और परेशान थी। तो वो मेरा कंटिन्यू हुआ इस एलोवेरा और गार्सिनिया और नोनी को लेने से। और फिर इसी जब मैं सही हो गई तो फिर मैंने इस सेप्सॉप की एक मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा विजन एकदम क्लियर हो गया कि ये वही चीज़ है जो मुझे आगे सफलता दे सकती है। जो मैंने आज बहुत बुरी कंडीशन परिस्थितियों में मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली है, कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्टकट। तो इनका वेट कितना था? 130। और कितना कम कर लिया? 8 किलो नहीं, 40 किलो कम कर लिया है, बताएंगी। अभी भी ज़्यादा है, 90 भी तो ज़्यादा ही है ना। इनकी हालत ये थी कि 4 पाई से नहीं खड़ी हो सकती थी। तो प्रोडक्ट तो अपना असर दिखा रहा है, यस और नो? देखिए इनको सुनो। नमस्कार, मैं आशा बंडवाल जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मैं आज एक ऐसे विषय के बारे में बता रही हूँ जिससे आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी से परेशान है। दोस्तों, ये मेरे पति संजय मोदी जी है और आप देख सकते हैं इनके सर में यहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं था, लेकिन और ये बहुत परेशान भी थे अपने बालों को लेकर। ठीक मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिला। ये है सेप्सॉप का हेयर टॉनिक, जो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आंवला है, भृंगराज है, ब्राह्मी है, जटामासी है, तिल का तेल है। और दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इस तेल को, इस टॉनिक को यूज किया और करीब करीब 1 महीने से इसको यूज कर रहे हैं। और इसको लगाने के बाद आज मेरे हस्बैंड के सर पे ये नए नए बाल उग रहे हैं। आप साइड से इसको देख सकते हैं, छोटे छोटे बाल उग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बाल उग रहे हैं वो काले बाल निकल रहे हैं।
चाहती हूँ कि वो खुद अपने मुंह से बताएं कि ये टॉनिक यूज करने के बाद इनको। तो उन्होंने भी वही बताया है, जो बहुत रोए रोए से रहे होंगे, बहुत हल्के बाल रहे होंगे, उनको थोड़ी मजबूती मिल गई ये अपने हेयर ऑयल से। तो कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है। एक और बात मैं आप यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जैसे मान के चलिए कोई प्रोडक्ट 100 लोगों ने इस्तेमाल किया, तो क्या पूरे 100 लोगों को बराबर फायदा होगा? नहीं, ये हमारी बॉडी जो शरीर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 100 में से कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको फायदा नहीं भी हुआ हो या कम फायदा हुआ हो, किसी को फायदा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर 100 में से 95 लोगों को, 98 लोगों को फायदा हुआ और कोई 1-2 को कम फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट दमदार है, अच्छा है कि नहीं है? तो कई बार यह भी हो सकता है किसी किसी को लगे कि भाई इससे हमको फायदा नहीं हुआ था, हो सकता है। दूसरी बात, कभी भी अभी तक इस तरह की कोई चीज नहीं, और इस तरह का वादा आप भी ना करें, क्योंकि सच्चाई बोल रही है कि जहां बाल नहीं है, जैसे अब ये जगह है बहुत चिकनी है, यहां बाल नहीं आ सकता, बाल है ही नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कई लोगों के यहां जैसा है वैसा ही यहां भी हो जाता है। पूरा ही अगर ऐसा हो गया तो वहां बाल नहीं आएगा। अगर किसी के बहुत रोए रोए से हैं, कमजोर पड़ गए बाल, या कुछ तो है, कोई गुंजाइश तो होनी चाहिए। जब पूरा ही प्लास्टर जैसा हो गया वहां कैसे हो सकता है बताओ? तो ऐसी कोई वादा मत करना, बाद में कोई आपसे लड़े, बोला सर आपने बोला था। ठीक है, कहीं गुंजाइश तो हो, थोड़ी सी उपजाऊ भूमि तो होनी चाहिए, नहीं तो कैसे उगेगी फसल? तो ये भी ध्यान रखना है। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें फोन करना पड़ा? वो तुरंत आना पड़ेगा। मैंने क्या हुआ, बोले अचानक से बीपी बढ़ा है और डॉक्टर के पास ले गए तो क्या है कि पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। मैंने ऐसा क्या हुआ, पूरी बॉडी पे इलाज हो गई। बोले ठीक है, एक काम करो, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, मैं तुरंत आता हूँ। तुरंत दोबारा से फ्लाइट बुक की। आने में फिर भी मेरे को पूरा दिन लग गया, क्योंकि दिल्ली से आगरा आने में टाइम लगता है, फ्लाइट तो जल्दी आ गई। अभी देखा मैंने हॉस्पिटल में जाके तो माँ के आंख से केवल आंसू निकल रहे हैं, बाकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही। ध्यान से सुनना आप लोग। तो मैं देखा, मैंने ये क्या हो गया, डॉक्टर से बात की कि अब कुछ हो नहीं सकता, भगवान के भरोसे है। अब मैं कह रहा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे को मतलब ये सजा मिल रही है। तो बहुत काफी इलाज कराया, जाने क्या क्या होता है, MRI वगैरह 6 महीने तक चला। लास्ट में डॉक्टर बोला जब तक आपकी माँ जिंदा रहेगी तब तक दवा खानी पड़ेगी, दवा रेगुलर रहेगी। तो हम क्या है कि जब कहीं ले जाना होता था माँ को, तो एक भाई सिर की तरफ, एक भाई बीच में और एक भाई पैरों की तरफ, तब हम इधर से उधर कहीं बाथरूम या कहीं पे भी ले जा सकते थे, और कोई ना कोई पकड़ेगा तब कुछ होता था। कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल हताश हो गए। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, हालांकि जितना डॉक्टर पैसा मांगता मैं दे सकता था, लेकिन पैसा वहां काम नहीं कर रहा। तो बस घर ले आए और बस ट्रीटमेंट के लिए दवा चली रही थी, सेवा पानी चली रही थी, लेकिन फिर भी कितने दिन करेंगे, है ना? कितना भी प्यारा हो, कितने दिन करेंगे? सब लोग परेशान हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सेफ शॉप को, जिसमें ये नौनी आई तो मैं जगह जगह बताता, ये 300 बीमारी में काम करती है, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, काफी दिन से बता रहा। अचानक से दिमाग में आई कि दुनिया को बता रहा हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, इनको एक हो सकता है 300 में से यही हो, 300 में यही हो। तो मेरी माँ क्या है, बोलती भी नहीं थी, दिमाग की 3 नस फट चुकी थी, कुछ भी नहीं बोलती, भूख लग रही तो खाना नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो मैंने क्या है वो नौनी देना चालू किया, आधा ढक्कन सुबह आधा ढक्कन शाम को। 3 दिन के बाद मेरी माँ दोपहर में बोलती है रोटी है क्या? हम लोग चौंक गए, मैंने क्या कौन बोला रोटी है क्या? तो उस समय घर में रोटी नहीं थी। तो मैंने बोला मैडम ने जल्दी से बनाओ फटाफट, जल्दी फटाफट रोटी बनी, 2 रोटी खाई, फिर बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन भी फिर रोटी खाई। अभी तो मेरी माँ सुबह शाम मांगने भी लग गई। फिर 5-6 दिन के बाद मेरी माँ के हाथ पैर हिलने लग गई और धीमे धीमे करके लगातार रोने। अभी 6वीं बोतल पी रही है मेरी माँ, और मेरी माँ छत पे भी जाती है, नीचे भी जाती है, बाथरूम में भी जाती है, कभी नहाती भी है, सारे काम करती है। मेरे लिए तो सुपर वरदान है ये नौनी, और मैं इस बात का वादा करता हूँ हिंदुस्तान में हर घर में नौनी पहुंचा दूंगा, हर घर में नौनी पहुंचा दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन मैंने आपको इसलिए सुनवाया, ये ऑलरेडी सेफ शॉप में महेश चंद्र जी हैं, मरकरी है, लाखों में टीम है।
और ये दुनिया में जा जाके मीटिंग कर करके बता रहे थे कि नौनी से सैकड़ों बीमारियों में फ़ायदा होता है, लेकिन परेशानी अपने घर में ही थी। तो कई बार हम लोगों के परिवार में भी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम लोग इलाज कहीं दूसरी जगह ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उसका इलाज हमारे पास ही है। आप अगर ये तो 300 बीमारी बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर सैकड़ों बीमारी भी होती हो तो क्या सैकड़ों बीमारियों के नाम याद हैं आपको? क्या पता जो आपके पास परेशानी है, आपके परिवार में परेशानी है, वो उसी से ठीक हो? नुकसान तो उसका कोई होता नहीं है। तो मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये हो सकता है आपको बोरियत लग रहा हो, लेकिन सुनना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, और क्योंकि इससे जीवन बन सकता है और आपकी वो समस्या खत्म हो सकती है जहां ये बोलते हैं साहब हम किसको जोड़ें, हम कहां बिजनेस करें। अभी आप देखो ना परिवार में, आप देखो ना समाज में जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इन चीजों की, है कि नहीं? और इनको अगर दे दिया जाके, अगर इनको किसी को फायदा हो गया तो वो खुद ही दूसरे को बताना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो वो या तो आपसे खरीद के देंगे, नहीं तो उनको तरीका बता दो, बोला आप अपनी आईडी पे मंगा के आप आगे बढ़ा दो। जब वो अपनी आईडी पे मंगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके साथ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? और पूरे जीवन भर अगर डायबिटीज में फायदा हो गया तो पूरे डायबिटीज क्या एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज है, बीपी है, उनको तो जीवन भर पीना है, कुछ ना कुछ खाना है, दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है? तो पूरे जीवन भर के ग्राहक बन गए ना आपके, हर महीने खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? बताएं इसका समाधान आपके पास है कि नहीं है? सारे लोग वहां नौकरियों के लिए लाइन में लगे जा करके कि हमको नौकरी दो, हमको काम दो, सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही मिले, लगे कि नहीं लगे? यस और नो? लेकिन हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका समाधान है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आप लोगों को जाके बताइए। आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, लिस्ट खत्म कैसे हो जाएगी ये बताओ मुझे। इसका मतलब हमारा प्रयास अधूरा है, इसका मतलब हमारा सर्चिंग अधूरी है, इसका मतलब हमने उस स्किल को डेवलप नहीं किया है, या हमने अपने बिजनेस, हमारा बिजनेस कहां कहां हो सकता है उस चीज को हमने अभी समझा ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि साहब हमारा लोग काम नहीं कर रहे, टीम काम नहीं कर रही, हमारा व्यू सेट नहीं है या हमारा फोकस नहीं है उस चीज पे। हम लोग कई दूसरे तरीके से कुछ चीजें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, समस्या कहीं और है लेकिन हम कहीं और कुछ जाकर के किसी चीज़ों करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे, और ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े देखेंगे तो लोगों का जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हम कई सारे लोग उसमें से हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद आप लोग भी इसको कर सकते हैं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आप बोलेंगे साहब समस्याएं तो हमारे पास भी बहुत है, तो आपके पास क्या समस्या है? जैसे आप अगर बोलेंगे तो क्या समस्या है? साहब हमारे पास लोग नहीं है, किसको जाके बताएं? तो मैंने बताया पूरे एक एक चीज को आप देखो, हर व्यक्ति आपका ग्राहक है और आपके पास हर चीज है आज की डेट में, उसके लिए कुछ ना कुछ तो है ही। डायबिटीज जिनको होगी उनके लिए डायबा केयर है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होगी उनके लिए आपके पास बीपी केयर है। एक तो ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने हमको दे दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं? सुंदर, हाथ खड़ा करो। अरे मैं पूछ रहा हूं, सुंदर दिखना चाहते हैं, बढ़िया खिलता हुआ चेहरा, खिलता हुआ शरीर, ये भी है। फोटोग्राफर बोलने वाला मैं भी हूं। अरे कितने लोग हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं? इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं कि हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मैडम बोल रही तुम क्यों नहीं कर रहे? सब दिखना चाहते हैं ना हमारी कंपनी ने, और इसके लिए लोग पता है हजारों हजारों रुपए वहां जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में, सैलून में जाते हैं, टाइम देते हैं और पैसा देते हैं, और टेम्परेरी सुंदर बन के आते हैं। टेम्परेरी तो है वो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? सब खत्म। और लेडीजों के साथ तो अगर ब्यूटी पार्लर से अगर आए और अगर तुरंत बाथरूम में जाके मुंह धो लें तो तुरंत खत्म। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि जेंट्स के साथ में, जेंट्स अगर सैलून जाएगा तो वहां से आने के बाद नहाएगा जरूर, लेकिन लेडीज अगर सैलून चली गई उसके बाद वो मुंह भी नहीं धो सकती, नहाने की तो बात छोड़ो। लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूं। हमारे पास जो कंपनी ने जो एक नेचुरल ग्लो होगा, जो आपका इंटरनली ग्लो होगा, उसके लिए साइन हाइड्रेट करके एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे नॉनी आता है वैसे ही एक साइन हाइड्रेट करके प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं
तो कुछ महीने में आपके अंदर इनर ग्लो जो होगा, वो नेचुरली ग्लो होगा, वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। वो बढ़िया है कि ये केमिकल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बढ़िया है, लेकिन ये लोगों को जानकारी नहीं होती। आप सच बताओ कि अगर उस बोतल को लेके आप किसी घर में पहुंच जाओ, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं जो बहुत कारगर साबित हो सकती हैं इस मामले में, अगर उस बोतल को पहले खुद मंगा के इस्तेमाल करें 2-4 महीने और खुद फर्क देखें और उसको जा के अगर बताएं जा करके, तो क्या लगता है आपको कोई मना करेगा क्या उसके लिए? मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम ही लोग होंगे जो मना करेंगे। कई लोग मना कर सकते हैं कि पैसा नहीं है, तो आप पैसा कमाने का तरीका यहां बता दो, तो इसको बता सकते हैं इतनी बोतल तुम सेल करवा दो, तुम्हारी फ्री हो जाएगी। फ्री तो हो जाएगी वो, यस और नो? तो दूसरे लोगों की समस्याओं के समाधान करने में ही हमारी समस्याओं का, तो आप समाधान करना शुरू कर दीजिए, और समाधान करेंगे तो आपको पैसा आएगा। और जब लोग किसी निदान मिलेगा, किसी समस्या का समाधान मिलेगा, तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और यही तो हम चाहते थे, यस और नो? अब आप अपनी समस्याओं को लिख लेना डायरी पे, और लोगों की समस्याओं का निदान करने में आपकी एक भी समस्या ऐसी बचेगी नहीं जिसका निदान आपका दूसरे की समस्या का निदान करने में ना मिल जाए। ये बात सही है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं कि आज से हम ये करना शुरू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से सवाल तो आपके सारे खत्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता साहब हमारा लिस्ट खत्म हो गई, कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता साहब लोग हमारी बात सुनते नहीं है। सुनेंगे, आप उनको कुछ और सुनाते हैं, लेकिन ये तो सुनाते ही नहीं है। और ये चीज उसकी समस्या का, अगर वास्तव में उसको प्रॉब्लम क्या है, ये उससे बातचीत करने से पता चलेगा, उसके संपर्क में आने से पता चलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? समस्या कहीं और होती है, लेकिन हम इलाज कहीं और कर रहे होते हैं। तो जैसे एक इस वीडियो को देखो पहले, क्या था ये? चाय में चीनी कम होगी तो उसने चाक के देखा, कम है तो बोला और डाल दे, फिर दोबारा चाक के देखा, फिर और डाल दी। लेकिन गलती क्या कर रहा था? वो जो पहले निकाल रखी थी उसी को टेस्ट कर रहा था। तो क्या उसको कभी टेस्ट बढ़ सकता है उसका? यही तो हो रहा था। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर के बोला मेरी पत्नी जो है ना बहरी हो गई है। ईएनटी का डॉक्टर होगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं तो इसी का इलाज करता हूं, आप एक काम करना, पत्नी को मेरे पास ले आना, मैं दवा दे दूंगा। तो उस आदमी ने बोला कि नहीं नहीं, वो यहां नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि सुनने की जो क्षमता है वो कितनी कम हुई है या किस लेवल की बीमारी है, वो तो तभी पता चलेगा जब आप लेके आओगे। बोला नहीं, कोई और इलाज बताओ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करना, जब आप शाम को घर पे जाएं तो आप 40 फीट दूरी से उनको आवाज लगाना। घर में जब एंट्री लोगे तो 40 फीट दूरी से आवाज लगाना, और अगर वो सुन लेती है तो ठीक है, मुझे आके बता देना। अगर नहीं सुनती है तो 30 फीट पे जाके आवाज लगाना। 30 फीट से नहीं सुनती तो 20 फुट पे जाके बोलना। 20 फुट से नहीं सुने तो 10 फुट पे जाके बोलना, और वहां से भी नहीं सुने तो पास में जाके बोलना, और जहां से भी सुन ले मुझे आके बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस लेवल की बीमारी है, मैं दवा उसके आधार पे दे दूंगा। तो उस व्यक्ति की समझ में आ गया, बोला ये ठीक है, पत्नी को लाना भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही वो शाम को घर गए, उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी और उन्होंने 40 फीट से आवाज लगाई कि आज डिनर में क्या बनाया है। तो उधर से कोई आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया तो उस इंसान ने सोचा कि हो सकता है सुना नहीं है, तो 30 फीट पे जाके आवाज लगाई कि आज डिनर में क्या बनाया है। नो रिप्लाई। फुट पे जाके डॉक्टर के अनुसार जैसे बताया गया था 20 फुट पे जाके बोला कि आज खाने में क्या बनाया है, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। तो 10 फुट पे जाके बोला कि आज डिनर में क्या बनाया है। कोई जवाब ना आने की वजह से वो सीधा किचन में पहुंच गया, पत्नी के बिल्कुल बराबर पहुंचा और किचन में जाके बोला कि आज डिनर में क्या बनाया है। पत्नी ने बोला 4 बार बता चुकी हूं, पराठे बनाए। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? तो बहरा खुद था या पत्नी थी? खुद बहरा था, पत्नी तो हर बार बता ही रही थी। तो कई बार समस्या कहीं और होती है और हम किसी दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं।
मेरा मानना यह है, बिजनेस करने के लिए हम आए हैं और हम ज़्यादातर 24 घंटे में जो समय होता है वो हमारा इस बात में जाता है, निकलता है कि साहब हमारे लोग काम नहीं कर रही, हमारी टीम काम नहीं कर रही, हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम और आप काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? आप अपने आप, समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है। बहरा तो वो खुद था लेकिन बताता पत्नी को था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बहरे हम खुद हैं लेकिन बताते टीम को हैं। तो अगर हम बीड़ा उठा लें, आज से अगर हम बीड़ा उठा लें, मैं ऐसे लोगों से यहाँ पर हाथ खड़ा करवाना चाहता हूँ या खड़े होने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये बोलते हैं कि मैं आज से अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं काम करूँगा, टीम काम करे या नहीं करे, ऊपर वाला काम करे या नहीं करे, क्योंकि सफल मुझे होना है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस हॉल में जो खड़े होकर दिखाएंगे अपनी जगह पे।